Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about cube of 2 digit number. हमने पिछली वीडियो में स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर बताया था. आई होप आपने उसको वॉच कर लिया. वॉच नहीं किया है तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अभी हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और शायद ही यूट्यूब में ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन इतना डिटेल होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखना. ठीक है, देखो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना है. सबसे पहले हमने याद है आपको, जब हम स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर निकाल रहे थे तो हम एक फॉर्मूला का यूज़ किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, पेशेंस रखना, पूरी वीडियो डिटेल के साथ देखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने आपको स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाला था. लेकिन आज हम क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर a प्लस बी तो लिखेंगे लेकिन पावर में 3 लिखेंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर. तो फॉर्मूला इसको पता है आपको, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके, यहाँ पर ये चीज़ याद रखने ला, आप एक चीज़, अगर आप ऐसा लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला फिर आपके लिए ये इस पैटर्न पर काम नहीं करेगा. ठीक है, आपको इस पैटर्न पर नहीं लिखना बल्कि इस पैटर्न पर लिखना है. फॉर्मूला सेम है लेकिन पैटर्न आपको यही पैटर्न चलेगा, ये पैटर्न नहीं चलेगा. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है. अब देखो, देयर आर 4 टर्म्स, ए क्यू 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू. ओके, हम आपको चलिए इस फॉर्मूले की मदद से हम क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर लेते हैं. क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर 1 to एटलीस्ट 1 to 100. ओके, 1 to 100 में कोई भी 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं. आपको बस एक चीज़ याद रखना है, कुछ क्यूब याद रखना है आपको. जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए. 2 का क्यूब 8 होता है, ये चीज़ आपको पता है. ठीक है, 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है. 4 का क्यूब आपको पता है यहाँ पर 64 होता है. 5 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 125. आपको पता है 6 का क्यूब 216. आपको पता है 7 का क्यूब 343. आपको पता है 8 का क्यूब 64 आप 48 यानी 512. आपको पता है 9 का क्यूब 9 नमा 81, नमा 9 का नॉट है 72, 729. आपको पता है 10 का क्यूब. तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक का जो क्यूब है वो आपको याद रहना चाहिए, तब आराम से इजी वे में बनेगा. ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं. अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखो लिखने का पैटर्न क्या है, पावर जो a का पावर है वो घटते क्रम में है. ये ऑर्डर देखो लिखने का, 3 फिर 2 फिर देखो पावर 1, और कहीं ना कहीं यहाँ पर a टू दी पावर 0 भी छिपा हुआ है, क्योंकि a टू दी पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है. अब देखो b का जो पावर है वो क्या है, बढ़ते क्रम में है, यानी बढ़ रहा है. देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3. इस चीज़ को याद रखना. ये यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो यहाँ पर 4 टर्म से तुम 4 कॉलम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले. ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं, को हम पहले लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड से करेंगे. ठीक है, देखो लॉन्ग मेथड से कैसे, पहला तो हम देखो यहाँ पर आप किसका क्यूब निकालना चाहते हैं. 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर ले लो. अगर आपको 12 लेना है तो 12 का क्यूब निकालना है. तो देखो पहला वाला ये जो देख रहे हो, ये जो हमारा कहलाता है यूनिट्स डिजिट. क्या कहलाता है, यूनिट्स डिजिट. और ये जो देख रहे हो ये वाला टेंस डिजिट कहलाता है, टेंस डिजिट. तो आप क्या करो, टेंस डिजिट को a मान लो, यूनिट डिजिट को p मान लो. यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत. यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज टेंस डिजिट, और सेकंड डिजिट ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है. ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके इधर से हम चलते हैं. ठीक है, b का क्यूब, b मतलब कितना, b मतलब 2, 2 का क्यूब मतलब 8 लिख दिया हमने. अब देखो यहाँ पर 3 है इंटू a की जगह कितना है हमारा, मतलब a किसको माना 1 को, तो 3 इंटू 1. अब b स्क्वायर, b कितना है हमारा, b मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिख लो. उसके बाद देखो 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर. अब बी कितना है 2 हमारा. उसके बाद ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब. अब देखो यहाँ पर 8 है. अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 आएगा. तो देखो 12 यहाँ पर मत लिखना, यहाँ पर 12 का 2 रखना, और 1 ये जो है ना, ये जो 1 देख रहे हो कैरी में जाएगा. ठीक है, उसके बाद या 3 दूना 6, ये जो 6 है ना, अब ये जो हाथ में 1 कैरी रखो यहाँ पर जोड़ दो. आ रही बस समझ में, तो ये हो गया 7.
ठीक है। अब 1 का क्यूब तो आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, ये चीज़ तो पता है आपको। तो आंसर इसका हो गया, यानी 1 2 का जो क्यूब हुआ आपके सामने आप देख सकते हैं 1 7 और ये कितना है 2, तो 1728 सॉरी तो 1728 निकल गया आपका 12 का क्यूब। दूसरा एग्जांपल लेंगे बिल्कुल सेम उसी मेथड से, वीडियो को पेशेंस करके देखना, हम इसमें आपको लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक पूरी एक्सप्लेन के साथ, इसलिए पेशेंस देखो, पेशेंस करके बहुत अच्छा सीखोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो हम फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ जाए। मान लो आपको लेना है 27 का क्यूब निकालना है, 27 का क्यूब, तो हमारा ये जो यूनिट डिजिट है ये हमारा 10th डिजिट है, इसको माना ए, इसको माना बी, ये हमारा फर्स्ट डिजिट को ए, सेकंड डिजिट को बी, बी का क्यूब यानी सेकंड डिजिट का क्यूब यानी 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 343, तो 343, तो 343 में 3 रखना है, 3 यहाँ रखना है और 34 को कैरी रखना है, 3 यहाँ पर लिखना है और 34 को कैरी। अब हम इसको देखेंगे 3 इंटू, देखो 3 इंटू ए कितना है, ए का वैल्यू हमारा 3 इंटू 2, अच्छा बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। अच्छा उसके बाद क्या करना है 34 जो यहाँ पर कैरी रखें इसको यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, तो अब इसका पहले हम काम करते हैं। तो देखो 7 से 49 और 3 दूना 6, तो 49 प्लस 6 यहाँ पर देखा जाए तो 49 और 6 कितना हुआ 9 6 15 4 55, 7 से 49 3 दूना 6, 6 नंबर 54 के 4, सॉरी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना, 7 से 49 3 दूना 6, 6 नंबर 54 के 4, हाथ में रहा 5, 6 चौके 24 25 26 27 28 29, तो 294 और 34, तो 34 4 4 8 9 3 12 का 2, हाथ में रहा 1 2 1 328 हो गया। तो ये हमारा हो गया 328। अब देखो जब 328 हुआ ना तो यहाँ पर 8 को यहाँ रखना और 32 कैरी में रखना है। ठीक है, 32 कैरी। अब देखो यहाँ पर 3a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 7, अब आपको कितना कैरी कितना रखा 32 यहाँ ऐड करो। अब देखो 2 दूने 4 4 3 12 से 84 84 और हमारा 32 84 लिखो और 32 लिखो, 3 2 4 2 6 8 3 9 96 हो गया। तो 96 का यहाँ पर आपको 6 रखना है, 9 आपको हाथ में कैरी रखना है। अब देखो ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8, तो 8 में कुछ नहीं करो ऐड करो प्लस 9, तो 8 9 17 हो गया। तो अब इसका जो आंसर होगा यानी 27 का जो क्यूब निकला हमारा कितना हो गया 1768, और यहाँ पर हो गया 17683, तो ये हमारा 27 का क्यूब निकल गया इजी वे में। तो एक आप यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है यहीं पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देख लिया कि 3 दूना 6 7 7 49 छक्के आपका हो गया, 6 नंबर 54 के 4, हाथ में रहा 5 6 24 में 294, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 294। अब आप यहीं पर ऐड कर दो 4 4 8 9 3 12 का 2 1 3, बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप कर सकते हैं बराबर में, जैसे 2 दूना 4 3 12 7 84, तो 8 और 4 यहाँ तक क्या आपको जोड़ने में इजी हो जाए, 4 2 6 8 3 सॉरी यहाँ पर क्या हो गया उसके बाद 4 2 6 8 9 10 11, माफ़ कीजिएगा 4 3 12 से 84 80 90 यहाँ पर। अच्छा थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, 4 2 6 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 रहता बच्चों, यहाँ पर 11 रहता और ये हमारा 6 यहाँ रखते हैं और 11 जो हमारा कैरी में जाता, तो ये 11 यहाँ पर जोड़ देते हैं हम 11 में, तो 11 8 कितना होता 8 1 9 19 होता। तो 27 का क्यूब थोड़ा सा चेंजेस हुआ, तो 19 और ये 6 और ये 8 और ये 3, तो इसका क्यूब निकल गया। ठीक है, क्लियर। हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको सॉर्ट करने जा रहे हैं, सॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएं चलिए देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस पी क्यूब, तो इसको हम कुछ चेंजेस करते हैं इसमें, देखो ताकि इसका और शॉर्ट मेथड तरीका तैयार हो। देखो क्या करते हैं, चलो देखते हैं। हमारा ये फॉर्मूला तो यही है, ए क्यू ये हमारा 4 टर्म्स है टोटल, इसमें 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर और लास्ट में हमारा बी क्यू, टोटल 4 टर्म्स है इस तरह का। इसी को एक्सप्रेस करके हम क्यूब ऑफ 2 नंबर का क्यूब निकालते हैं ना। अब देखो हम मन में सोच रहे हैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम सोच रहे हैं क्या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए क्यू, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी और यहाँ पर प्लस 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ ए बी स्क्वायर और साथ में प्लस 2ab स्क्वायर और बी क्यू तो है ही। तो देखो ना वही चीज़ है, वही जो 4 टर्म्स का जो एक्सप्रेशन है 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया हमने। देखो ना इन दोनों को जोड़ोगे तो वही चीज़ आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो वही चीज़ आएगा। ठीक है, अब फटाफट करते हैं आराम से, पेशेंस रखो। ठीक है,
तो 17 का क्यूब निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारा ये एक्सप्रेशन लेना है हमको, इस एक्सप्रेशन में काम करना। देखो इस एक्सप्रेशन, ये जो नया एक्सप्रेशन हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, देखो यहाँ पर b का क्यूब है, तो b मतलब कौन है हमारा, ये a है और ये हमारा b है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड है ना, कुछ भी है ना, फर्स्ट सेकंड, इसी को आपको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंथ डिजिट। ओके, चलो पहले देखो कि b का क्यूब करना है। b का क्यूब मतलब 7 का क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 लिख दिया हमने। उसके बाद कुछ नहीं करना, 7 का क्यूब कितना हो गया हमारा 343, ठीक है हमारा इसका। उसके बाद ए बी स्क्वायर मतलब क्या करना है आपको, 7 का क्यूब लिखना है, फिर 7 का स्क्वायर। मतलब देखो पहले जो हमारा ये कौन सा है, यूनिट डिजिट, ये हमारा यूनिट डिजिट है ना, यानी b का क्यूब। पहले फॉर्मूला पर बता देते हैं, फिर हम करेंगे, ठीक है उसके बाद। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया, b का क्यूब 343। अब बोलता है ए बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, b मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू a मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 गुना 1, यानी यहाँ पर लिख दो 49। उसके बाद बोलता है ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 7 मतलब 7। उसके बाद बोलता है ए का क्यूब मतलब 1। तो ये हमने 4 पैटर्न इस तरह से लिख दिया, 4 जो हमारा एक्सप्रेशन है 4 टर्म लिख दिया। अब बोला इसका डबल, ए स्क्वायर बी का डबल, ए स्क्वायर बी का डबल। तो इसी तरह यहाँ पर जब ए स्क्वायर बी का डबल है 2 टाइम्स है, तो इसका भी 2 टाइम्स यहाँ लिख दो, सिंपल बात है। 14 49 दूना 98। अब देखो कुछ मत करो, अब ऐड करो, तो यहाँ उतारो 3 4 3 और यहाँ उतारो 9 4 13 17 का 7, 9 4 13 17 के साथ हाथ में रहा एक, 9 4 13 एक 14। उसके बाद देखो 14 7 4 11 हाथ में रहा एक, 1 2 21, सॉरी यहाँ पर 1 रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये 3 4 3 में 3 को रखना, 34 को यहाँ ऐड करो, ठीक है। उसके बाद जोड़ो, तो 7 4 11 हाथ में रहा 1 4 3 7 1 8 और 1। अब 1 को यहाँ रखो, 18 को यहाँ ऐड करो, तो 8 1 9 2 1 3 और यहाँ पर 9 को रखो, 3 को ऐड करो, 3 को कैरी है ना, तो +3, तो हमारा हो गया 4। तो इसका आंसर जो होगा मतलब 17 का जो क्यूब हुआ 4913, यानी 4913। तो कैसा लगा ये, ठीक है। अब हम धीरे धीरे और शॉर्ट में जाएंगे, ठीक, और शॉर्ट में जाते हैं, चलिए देखते हैं। अब तो हम पैटर्न समझ गए लिखने का, क्या पैटर्न है कि देखो लिखने का पैटर्न यहाँ से समझो आप कि b का क्यूब करना है आपको। b का क्यूब मतलब समझो कि जो ये जो दिख रहा है आपको यूनिट डिजिट, इसका क्यूब करना है। उसके बाद आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, एक बार क्यूब फिर स्क्वायर। देखो यूनिट डिजिट का क्यूब लिखेंगे, करेंगे यूनिट डिजिट का क्यूब, उसके बाद यूनिट डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10th डिजिट, ठीक है। फिर उसके बाद 10th डिजिट, एक बार यूनिट डिजिट का स्क्वायर, सुनो, एक बार यूनिट डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10th डिजिट, एक बार 10th डिजिट का स्क्वायर, यहाँ पर देखो 10th डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट यानी 1 का स्क्वायर इंटू 7। फिर उसके बाद लास्ट में जो है हमारा क्यूब है, पहला और लास्ट में का क्यूब, 7 का क्यूब 1 का क्यूब, ठीक है। पैटर्न तो समझ गए, इस पैटर्न को समझना, फिर उसके बाद डबल कर देना है, ठीक है। यहाँ तक तो पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न तो समझ गए हैं हम। अब हम फटाफट करते हैं, तो हमारा क्या होगा, पहला तो 9 का क्यूब, 9 का क्यूब मतलब 9 9 81 9 9 72 यानी 729। उसके बाद 9 का स्क्वायर यानी 9 मतलब कितना, ये हमारा यूनिट डिजिट, सॉरी ये हमारा 10th डिजिट और ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया ये हमारा। तो अब देखो हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, 729 यानी पहला यूनिट डिजिट का क्यूब, 9 का क्यूब 729 हो गया। उसके बाद 9 का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10th डिजिट, तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 9 81 81 3 का 3 3 8 से 24 यानी 243। अब उसके बाद क्या करना है हमारा, पहला इसका स्क्वायर किया हमने यूनिट डिजिट का स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10th डिजिट, फिर 10th डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट, तो 3 का स्क्वायर 9 9 9 81। उसके बाद लास्ट वाला, पहला और लास्ट में क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं, फिर ये जो हमारा 10th डिजिट उसका क्यूब करते हैं, 3 3 9 27, ऐसा लिख दिया हमने। ये सारी चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको हमको इसका डबल लिखना है, यानी कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी 2 3 6 2 6 8 2 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 8 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब उसको ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 729, उसके 6 3 9 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1 4 2 1 729, 2 1 3 8 6 14 का 4 हाथ में रहा 1 1 2 7 7 27। अब उसके बाद हमको यहाँ पर ये जो 729 इसका 9 यहाँ पर है रखना है और 72 कैरी में रखना है, यानी 72 यहाँ पर जोड़ देना है। 9 10 11 हाथ में रहा 1 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में रहा 1 7 1 8, यहाँ पर 1 रखना है, 80 कैरी में रखना है, यहाँ 80 जोड़ देना है। 3 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1 2 1 3,
यहाँ पर 3 रखना है, हाथ में कैरी रखना है 32, कैरी 32 रखना है, यहाँ जोड़ दो, 7 दूनी 9, 3 दूनी 5, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 59319, 59319, किसका क्यूब हो गया? आपका 39 का क्यूब हो गया। फटाफट निकालो। और प्रैक्टिस, जितना ये सब सारा डिपेंड है प्रैक्टिस पर, जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको निकालना है 26 का क्यूब निकालना है, तो पहला क्या करना है, पहला काम ये हमारा 10th डिजिट, ये हमारा यूनिट डिजिट, इसका वाला इसका क्यूब करो, 6 का क्यूब हमारा कितना हुआ 216 लिख दो यहाँ पर। उसके बाद क्या करो, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72 लिख दो। उसके बाद इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई, बात से में 6 का स्क्वायर किया 2 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई किया, 6 6 36 दूना 72, अब इसका स्क्वायर करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 6 24। अब हमने लास्ट में किसका क्यूब करना है, टोटल 4 टर्म्स लेना है, 4 टर्म यूज करना है ना, टोटल 4 टर्म्स, तो ये हमारा 2 दूना 4 दूना 8। अब हम इसको डबल करते हैं, 72 का दूना 2 दूना 4, 2 से 14, उसके बाद 2 छक्के 24 दूना 48, उसके बाद ऐसा लिख देना है 216 लिख देना है, 4 2 6 7 4 11, 2 1 16 लिख देना, 8 4 12 का 2, हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, उसके बाद यहाँ से 8 लिख देना है। ठीक है, ये अलग अलग लिखना है, अभी कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 216 है तो 6 रखना है, हाथ में रखना है, सॉरी 6 यहाँ पर लिखना है, 21 हाथ में कैरी करना है, यहाँ पर जोड़ देना 21 को, थोड़ा थोड़ा फर्क में लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 6 1 7 2 1 3 और 2, यहाँ पर 7 को रखना है आपको, 7 को यहाँ लिखना है, और 23 को आपको हाथ में कैरी रखना है, यहाँ 23 जोड़ दो, 3 2 5 7 2 9, फिर 5 को यहाँ रखना है, फिर 9 को यहाँ पर जोड़ दो, तो 9 8 कितना हो गया 17। तो अब देखो 17576 किसका क्यूब हो गया, 17576 किसका, 26 का क्यूब निकल गया। तो आप इसी मेथड से आप 1 से 100 तक निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिसको ये ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।